तो चलिए भारत की बात में हम आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने से आज भारतीय श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान जाकर गुरुद्वारा साहिब में दर्शन किए। श्रद्धा की इस दौड़ में राजनीतिक दलों की चुनावी श्रद्धा भी खूब देखने को मिली। पंजाब में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों के साथ मत्था टेकने पहुंचे। परसों नवजोत सिंह सिद्धू भी जाएंगे। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने भी दर्शन किए। आज पूरे देश में सिखों के लिए ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। आज से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भारतीय श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। कल गुरु नानक जी की जयंती से पहले ये तोहफा सिख समुदाय को मिला है। करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेकने आज श्रद्धालु तो जोश में आगे बढ़े ही नेताओं का काफिला भी जमकर निकला। देखिए कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूरे धार्मिक अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और करतारपुर कॉरिडोर होते हुए गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे और ऐसे मत्था टेका। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अपने कई मंत्रियों और विधायकों के साथ करतारपुर पहुंचे। दर्शन के बाद भारत लौटे और व्यापार के लिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर खोलने की मांग की। मैं दोवें सरकारां नूं बेनती करदा कि जिथे इन्ना प्यार सत्कार ते खुलदिली दिखाई है उत्थे इन्हां बॉर्डरां ते पंजाब दे नाल लगदे बॉर्डरां ते व्यापार भी खोल दिता जावे तां कि आउण वाले समय च साडा जिहड़ा व्यापार दी सांझ है। कांग्रेस की चन्नी सरकार एक्शन में रही तो बीजेपी पीछे कैसे रहती। करतारपुर में दर्शन के लिए आज बीजेपी नेताओं का दल भी पहुंचा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में करतारपुर में सेवा की गई और लंगर भी खाया गया। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी आप भी दम दिखा रही है। आप के विधायक भी आज करतारपुर गए। आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता, सबको अपनी आस्था दिखाने का और मानने का हक है। लेकिन चुनाव से पहले करतारपुर कॉरिडोर में नेताओं के दौरे का चुनावी कनेक्शन भी तलाशा जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर पंजाब की सियासत में एक बड़ा मुद्दा है। करतारपुर कॉरिडोर के अस्तित्व में आने के लिए हर पार्टी अपना योगदान बताती है। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू तो करतारपुर कॉरिडोर के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। बीजेपी और अकाली दल भी इस मामले पर अपने हिस्से की दलीलें पेश करती आई हैं। अब देखते हैं चुनाव से पहले आस्था के इस खेल में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए प्लान बनाया है। आज बीजेपी के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह सहित पार्टी के चुनाव से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी ने फैसला लिया कि बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रचार देखेंगे। काशी और अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष का प्रभार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे। ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभाव खुद गृह मंत्री अमित शाह देखेंगे। इन बैठकों के जरिए ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा भी निकालेगी। अपना संकल्प यात्रा भी 4 निकलने वाले हैं। वह नाम नहीं उसका तय हुआ है, उसके इंचार्ज बना दिए गए हैं। तिथि अभी तय किया जाएगा। वह रूट किस रूट से निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये सब का ज्वाइनिंग कमेटी भी बना दी गई है। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से। जिस शख्स पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह अब फरार हैं और एबीपी न्यूज को उनकी करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। वैसे भगोड़े परमवीर की ये संपत्ति अब जब्त होने के रास्ते पर है। धमकियां दी गई, अवश्य वो दाऊद के गैंग के नाम से दी गई थी धमकियां। ये पूरा जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है दाऊद गैंग चला रहा था और इसमें दाऊद इब्राहिम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इस एंगल को भी अवश्य इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। न्यूज मीडिया के कैमरों के आगे कभी इस तरह मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह अंडरवर्ल्ड पर खुलासे किया करते थे, लेकिन अब खुद अंडरग्राउंड हो गए हैं। किसी को नहीं पता परमबीर कहां है। और हाल ये है कि परमबीर भगोड़ा घोषित हो गए और जल्द ही उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त होने वाली है। इस बीच परमबीर सिंह के वकीलों को आज सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया। गिरफ्तारी से राहत की मांग पर कहा,
पहले आप ये बताइए, आप हैं कहाँ? देश में हैं या बाहर हैं? इस बात की जानकारी मिले बिना आपकी अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अब जरा भगोड़े पूर्व कमिश्नर परमबीर से जुड़ी संपत्ति पर जानकारी आपको देते हैं। मुंबई के जुहू में 4 करोड़ 64 लाख का फ्लैट है। मुंबई के जुहू इलाके में हूँ और ये जो सोसाइटी दिखाई दे रही है, इस सोसाइटी में परमबीर सिंह का एक फ्लैट है। जुहू की प्रॉपर्टी है जिसका नाम वसुंधरा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नवी मुंबई में 16 साल पहले 3 करोड़ में पत्नी के साथ एक फ्लैट खरीदा। अब उसकी कीमत कई गुना ज्यादा है। वो मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल में मौजूद है। शगुफा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तीसरे फ्लोर पर परमबीर सिंह का करीबन 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जो साल 2005 में उन्होंने लिया था, जिसकी उस वक्त कीमत जो है वो करीबन 36 लाख रुपए थी। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि मौजूदा कीमत की अगर बात की जाए तो ये जिस इलाके में ये घर है, ये बेहद ही पॉश इलाका है। पाम बीच रोड के बिल्कुल नजदीक ये प्रॉपर्टी। चंडीगढ़ में परमबीर सिंह की 4 करोड़ की संपत्ति है। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 साल पहले 14 लाख का एक प्लॉट खरीदा था। फरीदाबाद में भी 23 साल पहले 22 लाख में खरीदी थी जमीन। और करोड़ों की ये संपत्ति अगले 30 दिन में जांच एजेंसियां अपने कब्जे में लेने वाली हैं, अगर परमबीर सिंह सामने नहीं आए। सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर एनसीबी के समीर वानखेड़े के धर्म पर सवाल उठा दिए। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुस्लिम? आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच के दौरान एनसीबी के समीर वानखेड़े पर उठे इस सवाल का जवाब अब भी दस्तावेजों की लड़ाई में जारी है। इस लड़ाई को समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जन्म प्रमाण पत्र की है, जिसे वानखेड़े के परिवार ने जारी किया। कहा इसमें साफ साफ लिखा है कि वानखेड़े हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं। दूसरी तस्वीर वानखेड़े के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की है, जो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जारी की। इसमें लिखा पूरा नाम है वानखेड़े समीर दाऊद, यानी वानखेड़े मुस्लिम है। इसके बाद वानखेड़े के परिवार ने आज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया। इसमें वानखेड़े की जाति हिंदू ही लिखी है। फर्जीवाड़ा है, छुपाने की कोशिश की जा रही। हमने सारी चीजें न्यायालय में रखी है। ये जाली करारा सर्टिफिकेट नहीं, जब पैदा हुए थे जो सर्टिफिकेट मिला था वो दिखाएं, ये हम मांग करते हैं। वानखेड़े के धर्म को लेकर पुणे में भी एक अलग जांच चल रही है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सामने एक शिकायत दर्ज की गई कि वानखेड़े ने धर्म की सही जानकारी न देकर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, जिसकी जांच हो रही है। काफ़ी हद तक तथ्य होने के वजह से वाशिम डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां से उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट हासिल किया था समीर वानखेड़े ने, उधर की कमेटी को उन्होंने ऑर्डर किया है कि इसकी सिरे से जांच हो, इसकी कानूनन जांच हो और उसका अहवाल जो है वो जल्द से जल्द हमें सादर किए जाए। समीर वानखेड़े मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के एक बड़े चेहरे रहे, लेकिन आर्यन ड्रग्स केस से जुड़ते ही उन पर धर्म, जाति और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। अब उनके हाथ से जांच भी छिन चुकी है और वो और उनका परिवार अपने धर्म और जाति को साबित करने में लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रिजांगला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। 18 नवंबर 1962 के दिन भारतीय जवानों ने रिजांगला की शौर्य गाथा लिखी थी और इस ऐतिहासिक दिन को आज 59 साल बीत चुके हैं। 18 नवंबर 1962 को लेह लद्दाख की दुर्गम और बर्फीली पहाड़ियों पर 13 कुमायूं की चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 3 कमीशन अधिकारियों समेत 124 जवानों ने 1300 से अधिक चीनियों से लोहा लिया था। युद्ध में चार्ली कंपनी के 124 में से 114 जवान शहीद हुए थे। कल का दिन हिंदुस्तान और उसकी सेना के लिए बेहद खास है, क्योंकि कल भारतीय वायुसेना को सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। और इसमें सबसे खास और गर्व करने वाली बात यह है कि हेलीकॉप्टर कहीं से खरीदा नहीं जा रहा, यह हेलीकॉप्टर देश में ही तैयार हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। कल उत्तर प्रदेश के झांसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LCH को भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे।
आज हम आपको दिखाएंगे कि LCH के वायुसेना के बेड़े में शामिल होने का मतलब क्या है और ये अटैक हेलीकॉप्टर चीन को कितना बड़ा जवाब साबित होगा आने वाले समय में। can detect and destroy any target जो हवा में हो या जो जमीन में। और हम सभी का यह संकल्प है, हम जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म, वेपन, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे। अब तक तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान के स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH ने जब आसमान में पहली उड़ान भरी थी, उसी वक्त पाकिस्तान से लेकर चीन तक उसके चर्चे शुरू हो गए थे। और अब वो वक्त और तारीख भी आ गई है जब औपचारिक तौर से दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। हिंदुस्तान में तैयार हुए इस अचूक हथियार से दुश्मन को डर क्यों लगता है, पहले वो जान लीजिए। 15 से 16 हजार की फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता, विश्व का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में उड़ान भरने के साथ साथ मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, बल्कि दुश्मन पर निशाना साधने की ताकत भी रखता है। बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में भी ये कारगर है। हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और 13 सालों की कड़ी मेहनत में ये तराशा गया है। वो नायाब नमूना जो भारत के लिए है और भारत में ही बना है, और आसमान के इस नए महारथी का नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH। सामने में हमारे पास 20 mm गन है, 70 mm रॉकेट है, एज वेल एज एयर टू एयर मिसाइल है, लेटेस्ट अप टू डेट एयर टू एयर मिसाइल। इसके जो एवियोनिक सिस्टम है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। इस एवियोनिक सिस्टम और इसके आर्मामेंट्स ये मिला के और इसकी एक्यूरेसी को साथ में अगर जोड़ दें, इट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी टारगेट जो हवा में हो या जो जमीन में हो, सबको खत्म कर सकता है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूपी की झांसी में 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के पहले दिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी पहुंचकर इसकी शुरुआत की थी। शुक्रवार को कार्यक्रम के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचेंगे और देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें बेंगलुरु में एरो शो के दौरान की है, लेकिन सबसे पहले देश को LCH की तस्वीरें ABP न्यूज ने दिखाई थी, जब संवाददाता नीरज राजपूत ने इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। भारत ने अपना खुद का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। पहली उड़ान भरने जा रहे हैं। खुद ABP न्यूज की टीम इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH में है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हमारे संवाददाता नीरज राजपूत के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो रही थी। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर LCH हेलीकॉप्टर बेंगलुरु और आसपास के आसमान में उड़ान भरता रहा और 15 मिनट की उड़ान के बाद हम वापस HAL के एयर स्ट्रिप पर पहुंचे थे और तब तक समझ में आ चुका था कि भारत का ये स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन के हर वार का कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।
इसमें खास बात यह है कि ये क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर है, इसमें मैन्यूवर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इस हेलीकॉप्टर को। तो मेरे साथ जो पायलट थे HAL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, जो कि एक अनुभवी पायलट थे अटैक हेलीकॉप्टर के, उन्होंने सारे मैन्यूवर करके दिखाया कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर है वो वर्टिकल चार्ली यानी कि सीधा इस तरह से खड़ा हो जाता है, इस तरह से 90 डिग्री पर, फिर ऐसे ही डाउन चला जाता है, रिवॉल्व कैसे करता है, घूमता कैसे है, टर्न अराउंड कैसे करता है, वो सब उन्होंने मेरे को करके दिखाया। साथ ही जैसा उन्होंने बताया था कि अगर मैं अपने हेलमेट को इस तरह से यानी कि अपने सिर को घुमाता हूँ इस तरफ से, तो जो गन इसकी लगी हुई हैं आगे, वो गन भी उसी डायरेक्शन में घूम जाती हैं जो सबसे आगे लगी हुई हैं। हिंदुस्तान को 1999 में करगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि दुश्मन उस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा था। द रिक्वायरमेंट जो है ना ऑफ ऑपरेटिंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वो खाली हमारे देश में होगी, या चाइना का होगा या पाकिस्तान का होगा। अमेरिकन का इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास उतने हाई हिल है नहीं, और उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन यूरोप में कहाँ पर है, कुछ नहीं है। तो दे डोंट मेक हेलीकॉप्टर जिसका ऑपरेशन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, बट हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कारगिल जब हुआ था, हमारे पास कोई अटैक हेलीकॉप्टर था ही नहीं जो वहाँ तक जा सकता। अगर वो होता उस टाइम पे तो कहानी अलग होती उस टाइम। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी साल 2006 में मिली और फिर 13 साल की मेहनत के बाद देश को LCH मिला। हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार हुआ ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अमेरिका के बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे से भी बहुत आगे है। इस अपाचे की कीमत 634 करोड़ है, जबकि स्वदेशी LCH की लागत करीब 150 करोड़। अपाचे करगिल और सियाचिन की चोटियों पर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता, जबकि बेहद हल्का और खास रोटर्स वाला हमारा LCH इन चोटियों पर आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। LCH का वजन करीब 6 टन है, जबकि अपाचे का वजन 10 टन है। अपाचे की लिमिटेशन आई थी एट ऑल्टीट्यूड। देखो हमारे देश का जो especially the Himalayan, starting from Kashmir all the way to Arunachal is all hills, and we are talking about 14-15 हज़ार फुट पे, जहाँ पे हमारी बॉर्डर्स है, वहाँ पे खाली यही ऑपरेट कर सकता है। ये ऑपरेट कर most helicopter, but LCH does it with considerable ease. और भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ हमला करने में ही नहीं, बल्कि दुश्मन की आंख में धूल झोंकने में भी माहिर है। LCH आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल दागी तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी ऐसी है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी पंखों पर भी गोली का असर नहीं होगा। भारत जिस एनवायरनमेंट में या भारत की जो सेनाएं हैं, वायुसेनाएं हैं, वो काम करती हैं, उनमें हमेशा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक्स का खतरा हमेशा रहता है। ऐसे में जो हमें जानकारी मिली है कि इस LCH हेलीकॉप्टर को NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक के कॉम्प्लायंस में बनाया गया है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में ये उड़ान भर रहा है और अटैक हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक, तो इस हेलीकॉप्टर के जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो पायलट को अलर्ट कर देंगे कि इस तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक या बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि LCH चीन को जवाब है। चीन के उस हर एजेंडे का जवाब है जिन्हें वो LAC पर अंजाम देना चाहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब पिछले 1.5 साल से चीन जबरन घुसपैठ की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने हथियार और रणनीति दोनों मोर्चों पर उसे करारा जवाब भी दिया है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा भरोसा है। चीन की ताजा हरकत का सबूत हैं ये तस्वीरें। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये सैटेलाइट तस्वीरें भूटान की हैं। तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे चीन ने पिछले 1 साल में भूटान के भीतर 4 गांव बसा लिए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेस्ट्रफा ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह दावा किया है कि चीन ने डोकलाम के करीब भूटान का जो विवादित इलाका है वहां
4 नए गांव बनाए हैं। टेटेस्ट्रफा के मुताबिक मई 2020 के बाद ही इन 4 नए गांवों का निर्माण किया गया। मई 2020 यानी कि वो तारीख जब चीन ने पूर्वी लद्दाख से घुसपैठ की अपनी कोशिशें शुरू की थी। इसके बाद जून में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सबसे भयानक खूनी झड़प हुई थी, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार अलग अलग तरीकों से भारत में घुसपैठ और जमीन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। लेकिन चीन भी समझ ले कि ये वो हिंदुस्तान नहीं जो उसकी चालबाजियों से डर जाएगा। ये वो हिंदुस्तान है जो जवाब देना जानता है, और उसी की मिसाल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो ऑपरेशन को अंजाम देते भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान। सोलह नवंबर से शुरू हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग खास है, क्योंकि यहां से पूर्वोत्तर में भारत चीन सीमा तक जल्दी और आधे वक्त में पहुंचा जा सकता है। और युद्ध के हालात में एयर स्ट्रिप को फौरन एयरबेस में बदला जा सकता है, जहां से ये लड़ाकू विमान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसके पास कुल 1700 एयरक्राफ्ट हैं, और इसमें से आधे से ज्यादा करीब 900 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है, और अपग्रेड मिशन में शामिल फाइटर प्लेन का हिस्सा हैं जगुआर, मिराज 2000, MiG-29, सुखोई 30 MKI, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। 19 नवंबर यानी शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष को ड्रोन की खेप सौंपी जाएगी, जिसकी जरूरत लगातार भारत चीन सीमा पर महसूस की जा रही थी। इसी साल जनवरी में ड्रोन्स को लेकर भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी के साथ 140 करोड़ रुपए का सौदा किया था। आइडिया फोर्ज नाम की एक कंपनी भारतीय सेना को स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स उपलब्ध करा रही है। इन स्विच टैक्टिकल ड्रोन्स को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। एक नजर डाल लीजिए कि आखिर इन ड्रोन्स की खासियत क्या है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं स्विच ड्रोन्स, 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC बेहद ऊंचाई वाले पहाड़ों का लंबा इलाका है। ऐसे में इन पहाड़ों की सुरक्षा करना भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल साबित होता है, लेकिन अब ड्रोन की मदद से पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी LAC की रखवाली की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान सिर्फ सरहद पर अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि छोटे छोटे शहर भी शक्ति के केंद्र बनते जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भारत की ताकत दिखाना हो, या फिर झांसी में स्वदेशी हेलीकॉप्टर का सेना को सौंपा जाना। एक तरफ जहां भारत अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, तो वहीं इन कार्यक्रमों का अपना चुनावी मकसद भी है। कल जिस यूपी में मोदी का कार्यक्रम है, वहां कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, और ऐसे में शक्ति का ये प्रदर्शन चुनावी शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।